है एवरीवन। आप सुन रहे हैं कहानी बेपनाह मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 20। अब तक राजवीर आरोही को लेकर रामजी व्यास की पार्टी में पहुंच चुका था, जो शिवांगी के व्यास इंटरप्राइजेस के नए सीईओ बनने के लिए दी गई थी। वहां पहुंचते ही उन्हें मीडिया वालों ने घेर लिया था। आखिर वह राजवीर सिंघानिया था, तो हर न्यूज़ रिपोर्टर्स चाहते थे कि राजवीर से जुड़ी कोई भी न्यूज़ उनके चैनल को पहले मिले। राजवीर बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह था, जहां वो सिर्फ बिजनेस करता था। अगर वो लोगों से दोस्ती नहीं करता था तो लोग उसे दुश्मनी करने से भी डरते थे। आरोही के साथ कुछ पिक्चर क्लिक करवाने के बाद राजवीर उसे लेकर अंदर चला गया। वहां जाकर आरोही रामजी व्यास और मीरा जी से मिली। शिवांगी को खुशी से गले लगाकर कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो वही मीरा जी भी आरोही को देखकर काफ़ी खुश हुई और उसे गले लगाते हुए बोली, कैसी है मेरी बेटी? मैं भी ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? आरोही ने कहा था। तब तक सब आ चुके थे। प्रिया और अदिति ने दूर से ही आरोही को आवाज़ देकर उसके पास चली आई थी। उन दोनों ने भी मीरा जी को नमस्ते किया और शिवांगी को गले लगाकर कॉन्ग्रेचुलेट किया, और साथ ही राज और शिवांश भी थे। सब आपस में मिलकर एक दूसरे के हालचाल व मजाक मस्ती करने लगे थे। जहाँ हमेशा शिवांगी और गौरव की नज़रें आरोही पर टिकी रहती थी, तो वही आज आरोही की नज़रें उन तीनों पर टिकी हुई थी। तभी पीछे से प्रिया ने आरोही के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, नज़रों से ही मर्डर करना है क्या मैडम? तब तक वहाँ अदिति भी आ गई थी, जिसे देख आरोही ने कहा, कुछ नहीं यार, बस सोच रही हूँ कि ऐसा क्या छूट रहा है मुझसे। बस यही सब सोच सोच कर मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सर दर्द तो इन तीनों ने कर ही रखा है, लेकिन तू टेंशन ना ले, हम लोग पता कर रहे हैं ना, प्रिया ने कहा था। जहाँ उसकी बातों को सुन आरोही थोड़ी इमोशनल सी हो गई थी। यार, तुम लोग मेरे फ्रेंड भी नहीं थे। मैं तो तुम लोग से शिवांगी की शादी में मिली थी, और आज तुम लोग अपने फ्रेंड के अगेंस्ट जाकर मेरी हेल्प कर रहे हो। जहाँ आरोही का इतना कहना था कि उसकी बातों का जवाब देते हुए अदिति बोली, तू पागल हो गई है क्या? शिवांगी का असली चेहरा भी तो तुझे शादी के बाद ही पता चला। अब इतना सब मत सोच, राज और शिवांश की बहन है तू। अब तू उनसे हेल्प लेगी नहीं तो उनकी जगह हम ही तेरी हेल्प कर रहे हैं। जहाँ इसके बाद वो तीनों आपस में बातें करने लगी थी, तो वही गौरव थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा था। तभी शिवांगी ने पूछा, मेरी पार्टी में तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? जिसके जवाब में गौरव ने कहा, शिवांगी, जो हमने प्लानिंग पहले की थी, हम उसे छोड़कर दूसरे प्लान पे जा रहे हैं। अगर यह प्लान फेल हुआ तो हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। जहाँ गौरव का इतना कहना था कि शिवांगी अब तक थोड़े गुस्से में नज़र आने लगी थी। गौरव, अपनी बकवास बंद करो, और मेरा एक उसूल है, जो मुझे नहीं मिलेगा वो किसी को भी नहीं मिलेगा, तो उस आरोही को मैं कैसे छोड़ दूँ? वो सब तो ठीक है, अब बताओ, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? गौरव ने कहा। जिसकी बातों का जवाब देते हुए शिवांगी ने आगे कहा था, फिलहाल तो अभी तुम बस तमाशा देखो, क्योंकि अब जो मैं करने वाली हूँ उसे देखकर बहुत मज़ा आने वाला है। तभी गौरव को सोचते हुए कहा, अगर इन सब के बीच राजवीर आ गया तब? उसके बारे में क्या सोचा है? चिंता मत करो, राजवीर सिंघानिया वह बीच में कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसे अपने पैसे और स्टेटस से प्यार है। वह न अपना पैसा डूबता हुआ देख सकता है और न ही स्टेटस। लेकिन इसके आगे शिवांगी आगे कुछ कहती, तभी गौरव बीच में ही उसकी बातों को काटते हुए कहा, लेकिन आजकल ये दोनों साथ में बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। एक बार अपने प्लान के बारे में फिर से सोच लो। अगर कहीं राजवीर बीच में आया तो उसका क्या करना है? जिसकी बातों को सुन शिवांगी इस बार थोड़ा हंसते हुए कहा था, फिलहाल तो पार्टी एंजॉय करो, क्योंकि कल एक धमाका होने वाला है, जिसमें राजवीर को भी थोड़ा लॉस ज़रूर होगा। तो कल खुद देख लेना कि राजवीर बीच में पड़ता है या नहीं। जहाँ कुछ टाइम बाद सब अपने घर के लिए निकल गए, तो वही राजवीर भी आरोही को लेकर कार में बैठ गया था। तभी आरोही ने पूछा, अब हमें कहाँ जाना है? तुमने तो कहा था कि आज रात हम घर नहीं जा रहे हैं। तो वही राजवीर ने अपनी कार स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आरोही के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। बस चेहरे पर एक सीरियस मोड़ लाकर वह कार को ड्राइव कर रहा था। तो ही आरोही ने जब यह देखा तो वह कुछ समझ नहीं पाई
फिर वो खुद को शांत रहने में ही भलाई समझकर चुप हो गई थी। तभी आरोही ने देखा कि वह लोग शहर से बाहर निकल आए हैं और एक सुनसान रास्ते को पार करते हुए किसी हिल्स एरिया में एंटर कर रहे हैं। थोड़ी देर में आरोही समझ चुकी थी कि वह लोग कहाँ जा रहे हैं। मन ही मन वो सोचने लगी कि राजवीर मुझे लेकर उस विला में फिर से क्यों जा रहा है। आज वहाँ ऐसा क्या होने वाला है। तभी अचानक से राजवीर की कार रुकी। उसके कार रुकने की आवाज़ से आरोही भी अपनी सोच से बाहर आई तो देखा कि राजवीर की कार विला के बाहर खड़ी है। तभी एक गार्ड ने आकर एक बड़े से गेट को खोला और राजवीर फिर से अपनी कार को स्टार्ट करते हुए विला के अंदर चला गया। राजवीर के चेहरे पर अभी भी वही सीरियस मोड दिखाई दे रहा था। राजवीर ने कार रोकी और आरोही को उतरने का इशारा किया। फिर वह दोनों विला के अंदर चले गए। जहाँ अंदर जाते ही आरोही अचानक से रुक गई, लेकिन क्योंकि अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें चौंकते हुए बड़ी हो चुकी थी। इस वक्त चारों तरफ कलरफुल फेरी लाइट्स और कैंडल्स चल रहे थे। तभी उसकी नज़र अपने पैरों के नीचे गई, जहाँ से उसके रूम तक जो सीढ़ियों से होते हुए गई थी। पूरे रास्ते गुलाब की पंखुड़ियों के लग रहा था मानो कोई चादर बिछा दिया हो। उस विला को अंदर से काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया था, जहाँ एक रोमांटिक वाइब्स आ रहे थे, जिसे देखकर आरोही की आंखें चौंकते हुए बड़ी हो चुकी थी। तभी उसने पीछे पलटकर राजवीर से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी उसने देखा कि राजवीर घुटनों के बल जमीन पर बैठा अपने हाथ में एक रिंग को पकड़ा हुआ था, जिसे देखते ही आरोही यह सब भूल चुकी थी कि अब उसे कैसा रिएक्ट करना चाहिए था। जहां अभी वो कुछ कहने के लिए सोच ही रही थी कि तभी राजवीर ने कहा, आई एम सॉरी आरोही, अगर मैं किसी बिजनेस मीटिंग में होता या कोई डील या प्रोजेक्ट साइन कर रहा होता तो मैं घंटों बोलता, लेकिन अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। लेकिन राजवीर का इतना कहना था कि आरोही की आंखें हल्की नम हो चुकी थी और आगे बढ़कर उसने कहा, राजवीर, तुम्हें ये सब करने या कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं थी। इतना कहकर उसने खुद ही अपना रिंग फिंगर आगे बढ़ा दिया था। यह देखकर राजवीर हल्का मुस्कुराते अपनी जगह से खड़ा हुआ और आरोही को वो रिंग पहना दिया था। जहाँ इस वक्त दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, लेकिन राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे आगे क्या कहना चाहिए। जहाँ अभी वो सोच ही रहा था कि तभी आरोही अपने पंजों के बल खड़े होते हुए राजवीर के होठों पर अपने होठ रख दिए थे। एक बार के लिए राजवीर थोड़ा चौंक सा गया था, लेकिन अगले ही पल सारा माजरा समझते हुए आरोही का साथ देने लगा था। जिससे कुछ देर बाद ही राजवीर आरोही को अपने गोद में उठाते हुए उस गुलाब की पंखुड़ियों की तरह बिछी चादर पर चढ़ते हुए अपने कमरे में ले आया, जहाँ इस वक्त दोनों अपनी सारी चिंता को भूलकर एक दूसरे के ऊपर अपना प्यार लुटा रहे थे, लेकिन इस बात से बेखबर कि कल का दिन उन दोनों के लिए बुरा होने वाला था, खासकर आरोही के साथ। अगली सुबह आरोही की जब नींद खुली थी तो उसकी आंखों के सामने रात का सारा नज़ारा घूमने लगा था, जिसे सोचकर उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। फिर उसने राजवीर को देखने के लिए करवट ली, लेकिन वहाँ राजवीर को ना पाकर वह थोड़ी हैरान हो गई थी। जल्दी से उठकर बैठते ही उसने अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाया, लेकिन उसे राजवीर का अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी उसकी नज़र साइड के टेबल पर गई, जहाँ पिछली बार की तरह ही इस बार भी टेबल पर एक रोज और उसके नीचे एक नोट रखा हुआ था, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने जल्दी से उस रोज को उठाया और साथ ही नोट को उठाकर पढ़ने लगी, गुड मॉर्निंग माय लव। और उसके नीचे एक फेस का इमोटिकॉन बना हुआ था, लेकिन उस इमोजी में बस 2 आंखें बनी थी, जिसे देखकर यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उस नोट को लिखते हुए राजवीर का एक्सप्रेशन कैसा था। लेकिन उसे देखते ही आरोही के चेहरे पर एक हंसी फैल गई थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल राजवीर का चेहरा है, बिना एक्सप्रेशनलेस। लेकिन उसने उस रेड रोज को अपने सीने से लगाकर फिर से ब्लैंकेट के अंदर घुस गई थी, जहाँ थोड़ी देर बाद आरोही फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली। तभी उसकी नज़र सामने वाले रूम पर चली गई, जिसके बाहर पासवर्ड लॉक लगा हुआ था। आज फिर से न जाने क्यों उसके कदम उस कमरे की तरफ बढ़ गए और सामने जाकर उसके कदम रुक गए थे। वह थोड़ी देर तक उस लॉक को घूरती रही। फिर पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया
उसने उस पर कुछ नंबर डाले और वो अनलॉक हो गया। ये देखकर आरोही की आंखें फैल गई थी और काफ़ी हैरानी से सोचने लगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ी ही देर में उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि राजवीर ने पासवर्ड लॉक में आरोही का डेट ऑफ बर्थ डाला था। जहां आरोही अब इस सोच में पड़ चुकी थी कि राजवीर को उसका डेट ऑफ बर्थ कैसे पता। जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने इस बात को इग्नोर किया और कमरे के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा यह कमरा उसके कमरे से काफ़ी बड़ा था। वहाँ कुछ पेंट्स, ब्रश, पेपर्स वगैरह सब बिखरे पड़े थे और साथ ही कुछ पेंटिंग्स भी थी जो सफ़ेद चादर से ढकी हुई थी। उसने यह सब देखकर सोचा कि राजवीर को पेंटिंग का भी शौक़ है और यह बात उसे पता तक नहीं थी। फिर उसे वह पेंटिंग्स देखने की इच्छा हुई तो उसने एक चादर हटाई, जहाँ उस पेंटिंग को देखकर आरोही अवाक रह गई थी, क्योंकि यह उसी की पेंटिंग थी जो राजवीर ने बनाई थी। और यह पेंटिंग शिवांगी की शादी की थी, जब आरोही ने मेहंदी के फंक्शन में ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। फिर उसने सारी पेंटिंग से चादर हटाया तो देखा कि सब में उसी की पिक्चर बनी हुई है। अचानक से एक पेंटिंग पर उसकी नज़र जाकर रुक गई, जो स्टेशन पर की थी। इसका मतलब जब आरोही की ट्रेन छूट रही थी तब राजवीर ने उसे देखा था। तभी उसने कुछ सोचते हुए कहा, तो क्या राजवीर मुझसे तब से प्यार करता है? यह सोचकर उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पैर हवा में उड़ रहे हैं। वह खुशी से झूमना चाहती थी, लोगों से इस बारे में जैसे चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहती थी, लेकिन वह अभी ऐसा करने में असमर्थ थी। तभी अचानक उसकी नज़र एक वार्डरोब पे पड़ी। उसने सोचा कि जब वह इस कमरे में आ ही चुकी है तो क्यों न पूरा कमरा भी खंगाल लिया जाए, आखिर पता तो चले कि राजवीर के क्या क्या सीक्रेट्स हैं। फिर उसने उस वार्डरोब को खोला तो उसमें कुछ सामान थे। तभी उसकी नज़र सामने पड़ी उस फाइल पर गई तो उसे उठाकर देखा। यह नेहा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट की फाइल थी। इसे देखकर आरोही एक बार फिर से सोच में पड़ चुकी थी कि इस फाइल को राजवीर ने यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि यह फाइल कुछ दिन पहले ही उसने राजवीर के केबिन में देखा था। तो क्या राजवीर उससे इस फाइल को छिपाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ था? लेकिन तभी उसकी नज़र दूसरे फाइल पर गई। इसे देखकर वो थोड़ी दुखी हो गई थी, क्योंकि उसे याद आया था कि ये वही फाइल है जिसमें राजवीर ने डिवोर्स पेपर पर साइन की थी। तो क्या कल रात जो हुआ था उसके बाद भी मैं राजवीर से डिवोर्स लूँगी? इतना सोचते उसका गला जैसे रुक चुका था। अपने कांपते हाथों के साथ उस फाइल को पढ़ने लगी, लेकिन उस फाइल को पढ़ते ही उसकी आंखें चौंकते हुए बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि राजवीर ने डिवोर्स पेपर पर साइन ही नहीं किया था, बल्कि यह वह पेपर था जिसमें राजवीर ने आरोही को सिंघानिया ग्रुप में 50% का पार्टनर बनाया था। इसका मतलब सिंघानिया ग्रुप अब इकलौता राजवीर का नहीं था, बल्कि राजवीर और आरोही सब बराबर के पार्टनर थे। यह देखकर आरोही की आंखें छलक आई थी। वह समझ चुकी थी कि राजवीर उसे कितना प्यार करता है। अपनी मेहनत का 50% उसने आरोही के नाम कर दिया था। फिर उसने देखा कि उस पर राजवीर ने साइन किया था और साथ ही सिंघानिया ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर सिंघानिया यानी कि उसके पापा का भी साइन था। यह देखकर आरोही को और ज़्यादा झटका लगा था। अब उसे अपने ऊपर ही काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि उसने जब राजवीर से डिवोर्स की बात की थी तब राजवीर को उस वक्त कैसा महसूस हुआ होगा, और यह सब सुनने के बाद भी राजवीर ने उसे पार्टनर बनाया। वह क्यों नहीं उसकी फीलिंग को समझ पाई। वह अभी सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र एक और फाइल पर गई। उसने उसे देखा। यह तो वही फाइल था जिसके फ्रंट पेज पर उसके बचपन की फ़ोटो थी और नीचे आरोही व्यास लिखा हुआ था। उसे याद आया कि उस दिन अचानक से राजवीर के आ जाने से उसने यह फाइल को नहीं खोल पाया था, लेकिन आज उसने जैसे ही फाइल को खोला उसके पहले पेज पर ही उसका बायोडाटा था। उसके बाद धीरे धीरे सारे पन्ने पलटते गई। जैसे जैसे वो पन्ने पलटती गई उसके चेहरे के भाव भी बदलने लगे थे। इस फाइल को पढ़कर उसके पैरों तले से जैसे ज़मीन खिसक चुकी थी। पूरी फाइल पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर गुस्सा और गम दोनों के एक्सप्रेशन थे। साथ ही अब उसे धीरे धीरे शिवांगी और गौरव के सारे प्लानिंग समझ में आने लगे थे। उसने तुरंत प्रिया और अदिति को एक ग्रुप मैसेज किया और कुछ इन्फॉर्मेशंस निकलवाने के लिए बोला। उसके बाद उसने उस कमरे को ठीक वैसे ही किया जैसे उसके आने से पहले था, और उसके बाद
वह उस विला से बाहर निकल आई, लेकिन उसे निकलते देख ज्योति ने अचानक से उसे पीछे से रोकते हुए कहा, मैडम जी, आप कहीं बाहर जा रही हैं? नाश्ता बन गया है। लेकिन वो इसके आगे कुछ कहती, तभी आरोही ने कहा, सॉरी ज्योति, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। इतना कहकर वह विला से बाहर निकल आई और उसके पीछे ज्योति थोड़ा सोचने लगी थी। आज मैडम दुखी लग रही थी, क्या बात हुआ होगा? कहीं साहब जी ने तो कुछ नहीं कहा? अपने इसी उधेड़ मन में सोचते हुए वो वापस से किचन में चली गई थी। तो इधर आरोही जब रास्ते में थी तभी उसका फ़ोन बज उठा था। उसने देखा स्क्रीन पर राजवीर का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने फ़ोन पिक किया। उसके फ़ोन पिक करते ही राजवीर ने कहा, मिसेस, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें लेने आया था और तुम यहाँ से गायब हो। जहाँ उसका इतना कहना था कि आरोही ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, सॉरी राजवीर, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम था, मैं तुम्हें ऑफिस में मिलती हूँ। इसके जवाब में राजवीर ने भी बस ओके ही कहा था और फ़ोन रख दिया था। तो इधर आरोही प्रिया और अदिति से मिली तो उन्हें शिवांगी की सारी प्लानिंग बताई कि वह ऐसा क्यों कर रही है, जिसे सुनते ही दोनों के होश उड़ चुके थे। वह दोनों अपनी आंखें बड़ी किए हुए और अपने मुंह को खोले बस आरोही को ही एकटक देखे जा रही थी। उनको इस हालत में देखकर आरोही उन्हें वापस से होश में लाते हुए बोली, हमें यह तो पता चल गया कि शिवांगी ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन अभी यह नहीं पता चला कि आगे क्या करने वाली है। जिसे सुनकर अदिति ने कहा, तूने जो बोला था वह मैंने किसी से बात की है, थोड़ी देर में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन लाकर वो दे देगा। हाँ, लेकिन यह बात सच है कि शिवांगी इसके लिए क्या करने वाली है यह हमें अभी तक नहीं पता। जहाँ अभी वो तीनों आपस में बात कर ही रही थी कि तभी अचानक से एक घटना ने उनके पैरों तले से जैसे ज़मीन खींच लिया था। जैसे उनके होश उड़ चुके थे, क्योंकि वह तीनों कैफ़े में बैठकर अभी बातें कर ही रही थी कि अब तक शिवांगी ऐसा क्यों कर रही है, उसका रीज़न तो नहीं मिल पाया था, लेकिन अब आगे क्या करेगी इसके लिए उन लोगों को अभी तक नहीं पता था। जहाँ वो तीनों भी बात कर ही रही थी कि तभी कैफ़े में रखे टीवी पर व्यास एंटरप्राइजेस से जुड़े कुछ खबर आने लगे थे, जिसे देखकर वह तीनों के होश उड़ चुके थे। तभी कुछ सोचते हुए आरोही ने कहा, तो ये है शिवांगी का असली प्लान। जहाँ प्रिया और अदिति अभी भी अपने होश में नहीं थी, लेकिन आरोही की बातों को सुनकर वह दोनों हैरान थी और आरोही की तरफ देखने लगी थी। लेकिन उन्होंने देखा कि आरोही के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, जिस वजह से वह दोनों आरोही को घूरते हुए नजर आने लगी थी। तभी आरोही ने मुस्कुराते हुए ही आगे कहा, शिवांगी का प्लान पहले कुछ और था, लेकिन अब उसने अपना प्लान बदलकर मुझे बर्बाद करना चाहती है। तो वही सारे चैनल पर एक ही न्यूज़ चल रही थी और वह न्यूज़ ये थी कि सिंघानिया ग्रुप ने व्यास एंटरप्राइजेस के जिस प्रोडक्ट पर 100 करोड़ लगाया था, उस प्रोडक्ट पर सरकार की रोक लग चुकी थी। सूत्रों से पता चला था कि उस प्रोडक्ट में कुछ केमिकली मिलावट पाई गई, जिसकी वजह से ये हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर पड़ने वाला था। जहां इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस प्रोडक्ट को मार्केट से पूरी तरह से बैन कर दिया था और साथ ही दोनों कंपनियों पर जांच के स्ट्रिक्ट ऑर्डर भी कर दिया था। अब देखना यह था कि इस मिलावट में किसकी जालसाजी है, लेकिन फिलहाल यह तय था कि सिंघानिया ग्रुप के 100 करोड़ पूरी तरह से डूब चुके थे। तो वही इतिहास में ऐसा ये पहली बार हो रहा था कि सिंघानिया ग्रुप को घाटे का डील साबित हुआ था। जहां इस न्यूज़ को देखकर तीनों के होश उड़ चुके थे। उन तीनों के साथ साथ जो भी ये न्यूज़ देख रहा था, सुन रहा था, सबके होश उड़ चुके थे। लेकिन वो तीनों आगे क्या होना है या फिर क्या करना है, इन सब बातों को सोचते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई और वहाँ से बाहर निकल गई थी। तो वही आरोही सिंघानिया ग्रुप पहुंचकर अपने केबिन में न जाकर सीधे राजवीर के केबिन की तरफ बढ़ गई थी। अंदर जाकर देखा तो राजवीर सोफे पर बैठकर टीवी पर अभी चलने वाली न्यूज़ को देख रहा था। आरोही भी उसके पास जाकर बैठ गई थी और उसके कंधे पर अपने सिर को रखते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया था। तो वही राजवीर उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, मिसेस, अब आगे क्या करना है? तो वही आरोही ने उसके कंधे से अपना सिर हटाया और एक नज़र राजवीर को देखा, फिर उसके कंधे पर वापस से अपने सिर को रखते हुए बंद कर लिया था। हबी, मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ सोने दो। राजवीर अपने लिए आज पहली बार हबी सुनकर मुस्कुरा दिया था।
तभी आरोही वैसे ही आंखें बंद किए हुए ही बोली, हबी आपके 100 करोड़ डूब चुके हैं, तो अब मैं हमेशा आपके पास ही रहूँगी। जहाँ उसकी ये बात सुनकर राजवीर उसे अपने करीब खींच लिया था। वो तो मैं वैसे भी तुम्हें कहीं नहीं जाने देता। जहाँ राजवीर की इन बातों को सुन आरोही हल्का मुस्कुरा दी थी। राजवीर, आपको सब पहले से ही पता था ना? हाँ, लेकिन मैं चाहता था कि इसे आप खुद हैंडल करो। अगर आपसे ना होता तो मैं आगे। लेकिन इसके आगे वो कुछ कहता उससे पहले ही आरोही ने उसके गाल पर किस कर दिया था, जिसके कारण राजवीर की बातें उसके गले में ही अटक कर रह गई थी। लेकिन उसे ऐसे देखकर आरोही के चेहरे पर एक हल्की सी हंसी फैल गई थी। उसे ऐसे हंसता देख राजवीर भी मुस्कुरा दिया था। फिर दोनों साथ में न्यूज़ देखने लगे। तभी राजवीर ने पूछा, अब आगे क्या करना चाहती हो? जहाँ उसकी बातों पर आरोही ने जवाब दिया था, राजवीर, मुझे अब पूरी कंपनी चाहिए। तो वही राजवीर ने उसकी बातों को सुन उसकी तरफ ध्यान से देखा, फिर हंसते हुए सामने टेबल पर पड़ी फाइल की तरफ इशारा किया। आरोही ने जब उस फाइल को देखा तो उसे देखते ही पहचान गई थी कि यह उन दोनों के पार्टनरशिप वाली फाइल है। उसे देखते ही आरोही ने कहा, राजवीर, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन उसे उसकी बातों को सुन राजवीर को थोड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर आरोही उससे क्या चाहती है। तभी आरोही ने कहा, मुझे बस 200 करोड़ चाहिए, वो भी इंटरेस्ट पे। जहाँ आरोही का इतना कहना था कि राजवीर उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगा था। व्यास इंटरप्राइजेस की इतनी कम कीमत? तो वही आरोही सामने चल रही टीवी में न्यूज़ की तरफ देखते हुए बोली, मैं इसे इस हालत में लाकर छोड़ूंगी। यह सुनकर राजवीर भी मुस्कुरा दिया था और फिर अपने असिस्टेंट माधव को कॉल करके कहा, मैंने जो बोला था सिंघानिया ग्रुप की तरफ से वह स्टेटमेंट जारी कर दो और उसकी एक कॉपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में भेज दो। जिसके जवाब में असिस्टेंट माधव ने कहा, ओके सर, आपने जैसा बोला है वह हो जाएगा। यह सब सुनकर आरोही एकटक राजवीर को देखते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या चाहती हूँ? जहाँ आरोही का इतना कहना था कि राजवीर उसे पहले से ज़्यादा खुद के करीब खींचते हुए कहा, मिसेस, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है वो मुझे सब पता चल जाता है, जैसे अभी तुम क्या चाह रही हो। इतना कहते हुए राजवीर ने उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख दिए थे। तो उधर दूसरी तरफ यह न्यूज़ देखकर शिवांगी काफ़ी खुश हो रही थी। तभी किसी ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। यह थप्पड़ इतना तेज था कि शिवांगी गुस्से में लगभग गुर्रा उठी थी। जब वह देखी कि यह थप्पड़ उसके पापा रामजी व्यास ने मारा है तो वह अवाक सी रह गई थी। तभी मिस्टर व्यास ने गुस्से में ही कहा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या सोचकर ऐसा कदम उठाया? हम लोग रोड पर आ जाएंगे, कुछ आइडिया भी है क्या कि तुमने इस वक्त क्या किया है? तो वही शिवांगी थप्पड़ की दर्द से बौखलाई हुई थी। वह भी गुस्से में ही बोली, तो क्या करती मैं? उसे सब ले जाने देती? कभी ना कभी तो उसे सच्चाई पता चलता ही ना कि ये सारी प्रॉपर्टी हमारी नहीं उसकी है। हाँ, लेकिन वो थोड़ी शरीफ है तो हमें कुछ खर्च के लिए भीख में ज़रूर दे देती, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए था पापा। तो उसका जो हाल उसके माँ बाप का हुआ था वही हाल हम उसका करते ना। तभी अचानक से पीछे से आती मीरा जी व्यास ने कहा था। जहाँ उनकी बातों को सुन शिवांगी की भौं में सिकुड़ चुकी थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। और हाँ, आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।